नमस्कार। बेस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। देश में बुलडोजर मॉडल का बड़ा शोर है, लेकिन आज यह शोर उत्तर प्रदेश से नहीं उठा बल्कि गुजरात में सुनाई दे रहा है, जहां सोमनाथ में बुलडोजर ऐसा गरजा कि देश में सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन वाली खबर बन गया। मंदिर के पीछे के हिस्से में जहां सोमनाथ विकास परियोजना का खाका खींचा गया है, उस सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। उन अवैध निर्माण में कई मस्जिदें और मकान थे। खास बात यह है कि बीते 2 साल में बहुत सारे अवैध निर्माण किए गए थे। उन सबको एक साथ 36 जेसीबी लगाकर प्रहार करके गिरा दिया गया। इस पर खूब हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ। बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बार फिर धर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच हमारे ही चैनल पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य की जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर जरूर चलेगा और ऐसा करना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर दबे सुर में सियासी विरोध भी शुरू हो गया। अब बात इसकी कि हम बहस क्यों कर रहे हैं। यह बहस इसलिए क्योंकि गुजरात के सोमनाथ में देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्योंकि एक साथ 14 अवैध मस्जिद और कई अवैध घर तोड़े गए हैं, क्योंकि सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्योंकि गुजरात सरकार कह रही है कि वो राज्य की जिम्मेदारी निभा रही है। यह काम उसका है और वो आगे करेगी। तो ठोकेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन पहले एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भगवान सोमनाथ जी ये हमारी आस्था का सबसे विशेष केंद्र है। चाहे वो कोई भी धर्म के एंक्रोचमेंट हो तो वो हटानी हमारी जिम्मेदारी है और वही काम हम कर रहे हैं। बुलडोजर इलीगल प्रॉपर्टीज पे जरूर से चलता है। ये बुलडोजर आज से थोड़ी ना चल रहा है, ये बुलडोजर आज आया है, ये तो सालों से चल रहा है। सरकारी जमीनों पे कोई अपना मकान बना ले और मेरे ही राज्यों के अंदर आप 2 नंबर के काम भी करो, ऐसा कैसे चलाया जाए? सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट वो उनका व्यू है। हमें जब पूछा जाएगा मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मेरे गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में हम न्याय सबके साथ बराबर करते हैं और हिसाब भी बराबर करते हैं। तो आज की बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सीधा परिचय आपका कराते हैं उनसे। इस वक्त हमारे साथ संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रवेश चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। हमारे साथ इस वक्त कपिल कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं, नेता हैं एआईएमआईएम के। असगर खान वरिष्ठ वकील कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जुनैद हारिस इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि संगीत रागी, पहला कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, क्या ये धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्योंकि माहौल यही बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारी भीड़ भी वहां पर इकट्ठा थी, वहां के प्रशासन ने उनको कंट्रोल किया, वहां के प्रशासन ने कोई हो हंगामा नहीं होने दिया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि यह मजहब देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ के आईजी, एसपी, डीएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर और वहाँ के पूरी प्रशासन, जिला प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने कम से कम ऐसा निर्णय लिया और हिम्मत दिखाई कि वो जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उनको ध्वस्त किया गया और ये ध्वस्त किए जाने लायक भी थे और किया जाना चाहिए था, बहुत पहले किया जाना चाहिए था। पहली बात तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थे। दूसरी बात, सोमनाथ कोई सामान्य जगह नहीं है, ये भगवान महादेव की स्थली है और ऐसी स्थली के अंतर्गत एक पैटर्न पूरे देश भर में देखा गया है कि जो मुस्लिम आबादी है वहाँ पर दुकान शुरू करेगा, कुछ दिन बाद में मजार शुरू करेगा, कुछ और करेगा और ये प्रकार की जो गतिविधियां हैं उससे इंक्रोचमेंट करके वहाँ की पूरी जो है इकोनॉमी को पहले कब्जा करेगा, उसके बाद मजार के थ्रू लैंड जिहाद करेगा, फिर मस्जिदें धीरे धीरे आएंगी
और फिर इस प्रकार से इस्लामीकरण का एक दौर शुरू हो जाता है। और ये पैटर्न सिर्फ वहीं नहीं दिख रहा है, ये उत्तराखंड में दिख रहा है, रुड़की के अंदर दिख रहा है, हरिद्वार के अंदर दिख रहा है, घने जंगलों के अंदर दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट में यदि आप आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ऐसी बहुत सारे मिले। मुझे लगता है इस कार्रवाई का सिरा सीधा समर्थन किया जाना चाहिए। और एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, यदि ये देख करके भी किया जा रहा है तब भी ये जायज है, ऐसा किया ही जाना चाहिए, क्योंकि ये कतई भी इस देश में बर्दाश्त अब नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसे जगह मस्जिदें खड़ी कर दी जाए, इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया जाए, लैंड जिहाद हो। ठीक है, मेरे साथ दानिश कुरैशी हैं, AIMIM के लीडर हैं। दानिश कुरैशी, संगीत रागी कह रहे हैं कि इस तरह की अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहां के SP, वहां के DM, वहां के IG, इन सबको कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए मैं साधुवाद देता हूं। देखिए, मुझे लगता है संगीत रागी को वहां की एक्चुअली पाटन की एक्चुअल परिस्थिति का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके पास जो रटा रटाया एक मामला है, जो हमेशा वो कहते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से मुगल आए थे, इस तरह से वो आया था, इस तरह से ये आए थे। इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकलिटी की बात मैं आपको ये बता दूं, शायद इनके पास जानकारी नहीं है कि उसमें 1 तारीख तक का स्टे है। पूरी की पूरी जो 27 एकड़ जमीन है उस तमाम का स्टे है। अब जो लड़ाई है, अब कलेक्टर को डिसमिस करने की लड़ाई अब शुरू हुई है वहां पर, और वो आप देखेंगे, क्योंकि वहां पर स्टे है, उसके बावजूद भी आप छुट्टी वाले दिन वहां पर बुलडोजर, इतने सारे बुलडोजर, अगर ये कार्रवाई चालू, सुनिए मेरी बात, अमूमन जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो 1-2 बुलडोजर से काम शुरू होता है, लेकिन 40-50 बुलडोजर इकट्ठे करने, पूरा इतना सा अगल बगल के पुलिस थाने या अगल बगल के डिस्ट्रिक्टों में से नहीं। तो दानिश कुरैशी, क्या भीड़ इकट्ठा करने का काम केवल कुछ लोगों का है जो मैसेज भेजकर भीड़ इकट्ठा कर लें? अगर प्रशासन ने अपना बल दिखाया, वो 1 बुलडोजर से तोड़े कि 40 से तोड़े, इसमें क्या आपत्ति है? एक भी अवैध है आपकी नजर में, 40 भी अवैध है। क्या भीड़ इकट्ठा करने का काम केवल आपका है कि आप इकट्ठी कर लें, उसका इंतजार कर ले प्रशासन? जब आपको एक कंकरी भी वहां से हटाने की इजाजत नहीं है, जब स्टे है, तो आप 40 नहीं 40,000 बुलडोजर भी नहीं मंगा सकते, कुछ भी नहीं मंगा सकते। ये तो आप कानूनी लड़ाई देखेंगे, लेकिन जो मजार डिमोलिश किए गए वो 500 साल और 600 साल पुराने, ये जितने भी जिनके नाम गिना रहे हैं ना, इनकी और हमारी आपकी तमाम लोगों की पैदाइश भी नहीं थी तब की बात है। इसके कागज भी चाहिए। इसके लिए कपिल कुमार साहब के पास जाता हूं, क्योंकि वो प्रोफेसर भी हैं, जानकार भी हैं। जी 10 सेकेंड और हमारे पास बाकायदा उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जिसकी ऑनरशिप है। अगर उसके लिए डिमोलिशन, संगीत रागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर, क्विक। ठीक है दानिश जी, आपका पॉइंट आ गया कि आपके पास कागज हैं और आप कलेक्टर को डिसमिस कराएंगे। ठीक है, कलेक्टर को डिसमिस कराएंगे। संगीत रागी, जल्दी उत्तर दीजिए। देखिए इनके पास कोई कागज नहीं है, ये वक्त की संपत्ति घोषित करके ये सारा हड़पते रहते हैं। और 500 साल नहीं है, 600 साल पुरानी भी है। यदि वो मजार जो है वो सोमनाथ मंदिर के आसपास हो तो वो बिल्कुल भी ध्वस्त किए जाना चाहिए। आक्रांताओं के द्वारा खड़ी की गई मजार या मस्जिदें कॉन्स्पिरेसी है ना। सुनिए, किसी की जागीर नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, और ऐसे किसी को कुछ डिमोलिश करने नहीं दिया जाएगा। और अगर ऐसे डिमोलिशन होता राष्ट्रीय, तो आज आपकी सरकार है, कल आपके विरोध की कोई सरकार आएगी, तो यही चलता रहेगा क्या देश में? नहीं दानिश कुरैशी, देखिए आप अभी कह कुछ भी लीजिए, लेकिन करने नहीं दिया जाएगा कि तो अब ये सब्जेक्ट से बाहर हो गया, आपके कर दिया गया है। अब इसके बाद की चीज बताइए। ये सब्जेक्ट के बाहर की चीज चली गई कि नहीं करने दिया जाएगा, कर दिया गया है। वहां तो 15 हेक्टेयर जमीन साफ हो गई। सुनिए, अगर वहां कोई नगर पालिका आपको दूसरी की आ जाएगी, तो क्या वहां पर दूसरा ये जो मंदिर की बात है डिमोलिश कर देगा कोई? डिमोलिश करने देंगे हम उनको? क्यों करने देंगे भाई? किसी का भी धार्मिक स्थान है, अगर उसके लिए जगह है तो क्यों आप डिमोलिश करेंगे भाई? कपिल कुमार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब ये कह रहे हैं दानिश कुरैशी कि हमारे पास कागज हैं, अब तो कलेक्टर को डिसमिस कराने की लड़ाई यहां से शुरू होगी, क्योंकि उन्होंने स्टे के ऊपर कार्रवाई की है। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में कोई ना बोले और मुझे बात पूरी करने। जी। मतलब ये जो जमीनें हैं वहां पे, इन जमीनों को ऊंट पे लाद के या घोड़ों पे लाद करके महमूद गजनवी लाया था वहां से।
जो इनके ऊपर ये जो मर्जी बना ले। एक एक करके। दूसरी चीज ये है दानिश भाई, थोड़ा 2-4 मिनट बात आ जाने दीजिए, इसके बाद आपकी बात जी। ठीक। दूसरी बात, किसी के घर में घुस जाओ, उसको घर से बाहर निकाल दो, उस घर में एक मंजिल और बना लो ऊपर और कहो ये घर तो मेरा है। और मैं एक बात यहां ये कहूंगा कि सवाल हिंदू और मुस्लिम और धर्म, मस्जिद, मंदिर का नहीं है। जितनी भी जगहों पर जो सरकारी जमीनें हैं, जिनके ऊपर अवैध निर्माण है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों ने किए हो, वो सारे अवैध निर्माण खाली होने चाहिए पूरे देश के अंदर। ये कोई मजाक नहीं है कि धर्म के ऊपर आप जमीन हथिया लो। और क्या करते हैं देखिए, पहले जमीन हथियाते हैं, मजार बनेगी, मस्जिद बनेगी, फिर एक कबाड़ी वहां जाएगा। एक मस्जिद इनकी मुझे दिखा दीजिए जिसमें बिजनेस ना चलता हो, जिसके आसपास कबाड़ी और ये सब ना हो और ये काम ना हो रहे हो वहां पे। ये किसका बेवकूफ बना रहे हैं? और सोमनाथ क्या मुसलमानों की जमीन थी? सोमनाथ क्या मुसलमानों का था जो ये आज ये कहते हैं हम पे कागज है? अरे हिंदुओं का देश था ये, हिंदू तीर्थ स्थल था सोमनाथ, जहां पे तुम्हारा देखने भी आया और तुम लोग पहुंचे और तुमने कब्जा आया वहां पे। लेकिन कपिल कुमार जी, इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर इस पूरे देश में कहीं भी कोई इमारत ही नहीं बना पाएंगे। इमारत नहीं बना पाएंगे? सारा देश ही अगर हिंदुओं का है, आपका अगर ये लॉजिक है, जिस तरीके से, सुनिए मेरी बात सुनिए आप, लॉजिक में बताता हूं आपको। बताइए। ये लोग सरकारी जमीनों पे बनाते हैं जा करके। अरे खरीदिए, आपको बनाना है तो जमीन खरीद के बनाइए। किसी दूसरे का मंदिर तोड़ के क्यों बनाते हैं? सरकारी जमीन पे क्यों बनाते हैं? अगर आपको मस्जिद बनानी है, आप 1 लाख मस्जिद बनाइए, खरीदिए जमीन और उस पर बनाइए, मुझे दिक्कत नहीं है। आप 1 लाख मस्जिद बनाइए। ठीक है, मैं जुनैद हारिस साहब के पास चलना चाहता हूं। जुनैद हारिस साहब, कपिल कुमार कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट है तो किसी भी धर्म का हो, ये बहुत स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म का हो, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है तो हटना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? अगर जमीन सरकारी है तो फिर वहां पर बुलडोजर चला, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जुनैद हारिस नहीं कर सकते आप तो आज भी हमें काफिर कहते हैं। जी आपकी पुस्तक में हम कपिल जी आ रहा हूं मैं आपके पास। काफिर को जुनैद हारिस आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, और खुद नाजायज हरकतें करके उसके ऊपर हल्ला मचाते हैं। जुनैद हारिस जी बोलिए। जहां मर्जी जमीन कब्जा दो, वक्फ बोर्ड बोले आपकी आवाज है पूरी देश की, वक्फ बोर्ड की है कि जहां पे उंगली रख देगा। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, आज वो भारत नहीं है जो सहलेगा तुमसे, कि जहां तक अवैध कब्जे का संबंध है, इसमें कोई शक नहीं है कि अवैध कब्जे वाली चीज़ों से बिल्कुल हटना चाहिए, चाहे वो किसी का मकान हो, चाहे कुछ भी हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर चीज़ का अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम के मुताबिक मैं आपसे ज़रूर एक चीज़ शेयर करूँगा कि अवैध कब्ज़ा अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो जाहिर से बात है कि उस वक्त गवर्नमेंट भी मौजूद थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद था, और जिसके ज़माने में बना है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक उसूली बात है, और जो बना है वो तो है ही गलत। मसला ये नहीं है, मसला तो ये तो बिल्कुल 2-2-4 की तरह से क्लियर है। लेकिन एक बात यह है कि सरकार एक अलग चीज़ है और अदलिया एक अलग चीज़ है। जी, जो सरकार का काम है सरकार करेगी और जो अदलिया का काम है वो अदलिया करेगी। अब जाहिर सी बात है कि हम अपने हाथ में लेकर के कानून को खुद से कुछ भी करना शुरू कर दें, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। अगर स्टे है किसी चीज़ पर तो वो स्टे है। जाहिर सी बात है हमें अदालत के फरमान का, अदालत के हुक्म का बहरहाल पालन करना चाहिए। इससे पर जो भी इसके रास्ते में आ रहा है वो गलत है। यहाँ तक हमें कोई अख्तिलाफ नहीं है। मसला कुछ और भी है जिसको रागी साहब भी कह रहे हैं और अभी ये साहब भी कह रहे थे, जिस पर आपने बहुत जेन्युइन एक सवाल उठाया था कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कहीं पर भी हर चीज़ अगर हिंदुओं की है तो कोई और चीज़ नहीं बनना चाहिए? जामा मस्जिद भी नहीं होना चाहिए, ताजमहल भी नहीं होना चाहिए। मस्जिद के सिलसिले में तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि मस्जिद अवैध ज़मीन पर नहीं बनती है जी। मस्जिद तो निजी ज़मीन होती है, उसे वक्फ किया जाता है, चाहे वो निजी तौर पर किया जाए चाहे कोई भी करे। यहाँ जो टूटे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर कंस्ट्रक्शन टूटे हैं वो कौन से? अगर 500 ईयर्स 500 साल पहले की चीज़ें हैं, हमारा कानून जाहिर सी बात है जो लागू होता है वो 1947 के बाद लागू होता है। क्या जो पहले से चीज़ें बनी हुई हैं
उनको आप कह रहे हैं कि उसके बाद वो सरकारी बन गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं तो ये कैसे तय होगा? ये तय होगा, ये कैसे तय? ये तो अदालतों से तय होता है। अदालतों से, ये अदालतों से, अदालत का तो स्टे था ना। नहीं, अदालत का तो अभी आपने दिल्ली का हालिया डीडीए का ऑर्डर देखा, वहां पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने कुछ लोग जा रहे हैं। वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जमीन डीडीए की है। ये बताइए, और वहां तो किसी धर्म की बात ही नहीं है, एक क्रांतिकारी की मूर्ति लग रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद पर अगर डीडीए दावा कर दे, क्या सही करेगी? किसी की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं तय कौन करेगा? मैंने दावा कर दीजिए, मान लीजिए आपकी जमीन पर जी, ठीक है, ये तय कौन करेगा? आपने कहा अदालत। जमीन अगर खाली है आपने तो कहा अदालत करेगी, लेकिन बनी बनाई पहले से अगर कोई चीज है तो जाहिर सी बात है वो बनी बनाई चीज है। 47 से पहले की बनी हुई चीज पर कोई क्या दावा कर देगा जो जिस स्थिति में उस स्थिति में बरकरार रहेगी? ठीक है, ये बहुत उसूली बात है। संगीत रागी जी, देखिए 1947 से पहले यदि ये अरब के आए हुए दस्यु यदि इस देश की धरती को कब्जा करके और वहां पर मस्जिद और मज़ारों की दीवारें खड़ी कर दें, तो उनको ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन वो दस्यु था, कौन वो आक्रांता था जिसने यहाँ पर ये काम किया। ऐसी चीजें तो हटाई जानी ही चाहिए। वहां कागज उनको कहाँ से मिल गया? एक दूसरी बात, अभी जो कहा जा रहा है क्या इस देश में है, मैं आपके दर्शकों के लिए एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, और ये एनएसओ का आंकड़ा है। इस देश में मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा हो गई है। ये 2011 के बाद के एनएसओ का आंकड़ा है, ये मैं फिर दोहरा रहा हूं। इस देश में मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा है, और जो जहां पर इस्लामिक शासन है वहां पर आप जरा इस देखिए, पाकिस्तान के अंदर 32 मंदिर बच गए हैं, मात्र 32 मंदिर। बांग्लादेश में कितने बचे हैं मुझे नहीं मालूम है, अफगानिस्तान में बचे ही नहीं है। क्या कुछ भी बोलते रहते हैं ये राम जी, क्या संगीत रागी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, अभी आकर के कहेंगे थोड़ा प्रोफेसर हो तो थोड़ा रिसर्च किया करो, थोड़ा रिसर्च किया करो रागी साहब। ठीक है, दानिश कुरैशी मैं आपके पास आऊंगा। 2 मेहमान मेरे साथ बचे हुए हैं, मैं उनके पास भी चलना चाहता हूं। इस वक्त हमारे साथ प्रवेश चौधरी और असगर अली जी वरिष्ठ वकील है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं चाहता हूं प्रवेश चौधरी जी एक कमेंट आपका, क्योंकि आपने 3 मेहमानों की बात अभी सुनी और वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि देखिए अगर वहां पर प्रशासन जोर जबरदस्ती कर रहा है, अगर नियमों को मान नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फिर मजहब देखकर ही कार्रवाई हो रही है। नहीं, प्रशासन मजहब देख के कैसे काम कर रहा है? अरे जहां अवैध है उसको तोड़ा जाएगा ना, जो गैर कानूनी है उसको तोड़ा जाएगा। उसमें रिलीजन आप देख रहे हैं, रिलीजन उसके अंदर मुस्लिम देख रहे हैं, हिंदू नहीं देख रहा उसके अंदर, और हिंदू कभी करता भी नहीं है। अगर कहीं पर भी हिंदू समाज से जुड़ी हुई कोई चीज तोड़ी भी गई, हटाई भी गई, अगर उसको अतिक्रमण में लिया गया तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए गए, कानून में गए, पर उसकी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी कि हम हिंदू हैं इसलिए हम पे अत्याचार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं कहा, ऐसा कभी हिंदू नहीं कहता है। लेकिन मुसलमान हमेशा इस देश के अंदर ये एक ऐसा एक विमर्श पैदा करना चाहता है कि हमारे ऊपर भारत के अंदर अत्याचार हो रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अरे राम जी, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ होते हुए शिमला चले जाइए तो कुकुर मुत्ते की तरह मज़ारों का एक पूरा मंजर तैयार हो गया। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे सामने मैं वहां एक घड़ी वाला बाबा देखता था, उसकी मज़ार थी, उसके बगल से होते कितनी सारी मज़ारें बनती चली जा रही है। संगीत रागी जी ठीक कह रहे कि हमारे यहाँ भारत के अंदर जो हिंदुओं का हिंदुस्तान जहां सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, वहां पर मुसलमानों की मस्जिदों की आबादी ज्यादा हो गई है। उत्तराखंड में कितनी आबादी है मुसलमानों की? जंगलों के अंदर मज़ारे, लगभग 5000 से ज्यादा मज़ारे तो हटाई गई हैं, अभी हटाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर छोटी 2% आबादी है मुसलमानों की नहीं है। अभी कुल्लू के अंदर एक मामला आया, अभी शिमला का आया था, सोलन का आया, अभी कुल्लू में एक मामला आया। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां के बाजार के अंदर अतिक्रमण करके एक बड़ी मस्जिद का निर्माण कर लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये आप मानिए, आप एक समझिए इस चीज को। आपको ये भारत का हिंदू बड़े अमन पसंद तरीके से आपको यहां पर रहने दे रहा है, आपकी
हिफाजत करता है, आपको अपना भाई मानता है, आपको अपना बंधु मानता है, आपको अपने ही खून जैसा मानता है, इसलिए आपका विरोध भी नहीं करता है। लेकिन आपका यह तो तरीका ठीक नहीं है कि कहीं पर भी कोई हिंदू देवस्थान आए तो उसके आसपास पहले जाइए, आप रेडी पटरी लगाइए, उसके बाद मजार पैदा करिए, उसके बाद मस्जिद बनाइए और उसके बाद फिर बाहर से लोगों को लाकर बसाना शुरू करिए। ये पूरा एक ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा जितनी भी आप निकल के आ रहे हैं सब में यही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस पर आप कम से कम इसकी मजम्मत करिए, इसका विरोध करिए। असगर अली साहब, ये बात जो कह रहे हैं, ये एक सिलसिला ये कह रहे हैं कि मजारों के जरिए अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, उसका एक तरीका मजार बनाना कर लिया है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जो अतिक्रमण हुआ, अगर उसके लिए बुलडोजर कार्रवाई गुजरात के अंदर हो रही है, मुझे यह भी एक तारीख याद आ रही है कि अभी जनवरी में भी 7 एकड़ जमीन करीब खाली कराई गई थी इसी स्थान से लगी हुई, जिस जगह अब बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अभी जनवरी के महीने में 2024 में ही तकरीबन 7 एकड़ जमीन, 20 से 22 मकान उस वक्त भी गिराए गए थे। क्या यह कार्रवाई अगर प्रशासन कर रहा है, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि भाई अपराधियों को दंड देने का काम बुलडोजर का नहीं है, बुलडोजर का काम अतिक्रमण को हटाना है, तो अतिक्रमण को हटाने के लिए जब कार्रवाई हो रही है तो इसको क्यों धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है? ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई में कानूनी कार्रवाई क्या हुई है। मैं तो चूंकि वकील होने के नाते भी और वैसे भी आपने सवाल भी ऐसे ही किया है कि कानूनी कार्रवाई क्या हुई है, इससे कोई उन्होंने नोटिस दिया, कोर्ट का कोई उनके पास ऑर्डर है। आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मैं आपसे अभी बिल्कुल रिसेंट कितने दिन हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस हैं लेकिन आप बिल्डोज नहीं करेंगे। तो क्या हम अपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोर्ट की इज्जत नहीं करते, उसकी बात नहीं मानते? असगर खान, क्या कहा कोर्ट ने कि आप बुलडोज नहीं करेंगे? जी हाँ, क्या इन्वर्टेड कॉमा पे अतिक्रमण नहीं आपने पढ़ा उस ऑर्डर में? नहीं, उसी वक्त उसमें जो मेन है वो तो यही है ना कि आप बिना कानूनी कार्रवाई के आप या तो साहब आप फिर विक्टिम कार्ड की तरफ जा रहे हैं। विक्टिम कार्ड की तरफ मत जाइए। अच्छा सुनिए, विक्टिम कार्ड की तरफ मत जाइए, बस विक्टिम कार्ड मत खेलिए, बस विक्टिम कार्ड ठीक नहीं है। सुन लीजिए, उसको रिलीजन के चश्मे से मत देखिए। आप देखिए अतिक्रमण एंक्रोचमेंट है वो। रमेश जी बात आ रही प्लीज, थोड़ा सा पढ़ के आइए या तो फिर या बहस मत करिए। अगर मैं कानूनी तौर पे आपसे कह रहा हूँ, बताइए किस कानून में लिखा है कि आप बिल्डोजर चलाएंगे? कोई नहीं चला सकता अनटिल अनलेस अतिक्रमण नहीं चला सकते। क्या अतिक्रमण तो चलाएंगे नहीं क्या? अरे कानूनी परमिशन देता है इसकी परमिशन कानून देता है कि कहीं अतिक्रमण तो हटाया जाए। सरकार को नहीं है ये पावर कि वो बिल्डोजर चलाए, और आप समझते नहीं है। आप पूरी बात फिर आप कह रहे, हम कह रहे हैं अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण है। आप उसको मस्जिद क्यों देख रहे हैं? आप उसको देखिए अतिक्रमण है। हिंदू परिषद क्यों? तो आप एक ही बात के इंसाफ आप उसको मस्जिद के रूप में क्यों देख रहे हैं? आप देखिए अतिक्रमण है वो, की बातें कहेंगे आप, और अतिक्रमण के अंदर आप मस्जिद बना रहे हैं। अरे अल्लाह कभी कभी आपकी नमाज को भी क्या स्वीकार करेगा क्योंकि वो अतिक्रमण है? किसने मना किया है आपको? मंदिर बनाने को मना किया किसी ने? आप बनाइए ना। आपको इस पे अफसोस है कि मस्जिद? अरे हिंदू नहीं करता है काम, हिंदू इस काम को नहीं करता है। प्रवेश जी, मुसलमानों ने रोका है तुम्हें, इस मुल्क के मुसलमानों ने रोका है। आप बात करने नहीं देते। आप नहीं चाहते कि सही बात लोगों तक पहुंचे। नहीं, सही बात क्या है आप ये बताइए, सही बात क्या है? आप कह रहे हैं कि कोई कानून ऐसा है ही नहीं जिसमें बुलडोजर चलाने को ठीक कहा गया हो। ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पे बुलडोजर चलाएं, अरे वो भी अवैध चला रही हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में चलाएं, वो भी अवैध चला रहे हैं, और गुजरात की सरकार वहां चलाए, वो भी अवैध चला रहे हैं। कहीं भी बिल्कुल ये बात है कि आप कानून का सहारा लीजिए। अच्छा, आप ये बताइए असगर खान, कल के दिन एक मेरी बात सुनिए, कल के दिन लुटियंस जोन में आप उठा के एक खोखा ले जाइए और सेट कर लीजिए वहां पे, और फिर प्रशासन आया कि बुलडोजर उठाया, हमने चलाया तो दिक्कत हो गई। अरे कार्रवाई होना चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने खोखा रखवाया है, खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने खोखे रखवाए हैं। तो लेके आप गए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। कैसा कानून है भाई? नहीं, लेके आप गए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। किसी पुलिस वाले ने देख नहीं पाया या एमसीडी के किसी अधिकारी ने देख नहीं पाया तो जिम्मेदारी उसकी हो गई। असगर खान की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। एक मिनट मुझे दीजिए, सारे डिपार्टमेंट एक मिनट दीजिए मुझे। जो परमिशन देते हैं वो भी सारे डिपार्टमेंट उसमें शामिल होते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इनके लिए ये मानते हैं कि शरीयत सबसे बड़ा कानून है और कुरान सबसे बड़ा कानून है। बहुत अच्छी बात है, अपने धर्म के लिए ये मानना चाहिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि कुरान के अंदर कहां पे लिखा था
कि किसी दूसरे धर्म की इबादत की जगह को तोड़कर वहां पे अपनी इबादत की जगह बनाओ। समझे आप? मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कह रहे हैं आप पुरानी बातें कर रहे हैं। समझे? एक बात दूसरा ये क्या करते हैं, एक तरफ ये कानून की बात करते हैं, जहां कोई अपराधी पकड़ा जाता है कैसे आ जाते हैं ये सामने। और इनका मजा देखिए कि पूरे उसके अंदर जो है जितने भी ये अपराध और ये होते हैं, अगर कोई रेलवे लाइन पे डेटोनेटर रखे हुए पकड़ा गया तब इनके मुंह नहीं खुलते, इनके हर चीज को मत जोड़िए कि वो मत जोड़िए प्रोफेसर। अरे हर चीज को जोड़ना पड़ेगा जनाब, जोड़ना पड़ेगा जनाब, जोड़ना पड़ेगा जनाब। पूरा इस्लाम पढ़ लो, आपकी घर वापसी हो जाएगी। मैं बीच में आप जगह पे आ जाएंगे। मैं भी, अरे तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी, तुम चले जाओ, तुम्हारे तो कोई घर ही नहीं है, तुम्हारे तो कोई घर ही नहीं है। तुमको तो अरेबिया वाले भी जूते मार के बाहर निकालते हैं, तुमको सऊदी अरेबिया वाले भी जूते मार के बाहर निकालते हैं, पाकिस्तानी तुम्हें जूते मारते हैं, पूरा इस्लाम चले जाओगे अपने घर। कपिल जी तो मतलब तुम्हारा इस्लाम ये कहता है मंदिर तोड़ के बनाओ, इस्लाम कहता है कि मंदिर तोड़ के बनाओ, इस्लाम कहता है कि मंदिर तोड़ के बनाओ, यही कहना चाह रहे हो ना? इस्लाम की बात अगर मान लोगे यही कहना चाह रहे हो ना? अरे आपको नहीं मालूम, आप अपने तक। अरे तुम जाना इस्लाम पढ़ो, 72 हूरों के पास तुम जाना, मुझे नहीं जाना। कानून जी 72 हूरों के पास आप जाइए, मुझे नहीं जाना। किस जायदाद की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना 72 हूरों के पास, आप जाइए, आप जाइए। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? सब गलत काम करते हैं। तन सर से जुदा का नारा, तन सर से जुदा का नारा इस्लाम कहता है, तन सर से जुदा का नारा लगाते हो। सुन लो भाई, सुनते नहीं हो प्रोफेसर साहब, सुन भी लिया करो। आप भी मेरे उम्र हो गए, मेरी 64 साल की उम्र है। असगर खान साहब एक सेकंड, क्या बोल के बात सुन लीजिए। आप क्या बता रहे हैं? बिल्डोज कर रहा हूं, अपनी गलत बात है वो तैयार नहीं है। मैंने बार-बार कहा है, बार-बार मैंने इस बात को कहा है, जिस प्रॉपर्टी को आप बिल्डोज कर रहे हो वो हमारे मुल्क की है। मेरा घर मेरे नाम पे जरूर है लेकिन इस मुल्क की प्रॉपर्टी है। आपका घर आपके नाम पे जरूर है लेकिन वो इस मुल्क की प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश मत करिए बर्बाद, ना जहरीली बातें करिए। ठीक है, मालूम है जनाब, संगीत रागी, और मुझे मालूम है, और बांग्लादेशियों को जो बिठा के देते हो घर, रोहिंग्या को बुला के जमीनें देते हो, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जमीनें देते हो। आप सिर्फ अपनी बात चलाने के लिए कुछ भी कहेंगे, वो देखी नहीं है क्या? मैं आ रहा हूँ असगर खान साहब, आपने जो 2-3 पॉइंट दिए हैं वो मेरे जहन में है, उन पे मैं वापस आगे सवाल करता हूँ आपसे, लेकिन संगीत रागी उससे पहले आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। संगीत जी प्लीज बोलिए। बहुत अच्छा लगा ना? ठीक असगर जी आ रहा हूँ, असगर जी आ रहा हूँ, प्लीज। ठीक 2-3 बातें मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ कि तमिलनाडु जैसे स्टेट में 1000 से ज्यादा मंदिर, मैं वो गिनवाना लगूंगा तो आपको संख्या दिक्कत हो जाएगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेकर के रोड चौड़ा करने से लेकर के कई ऐसे मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। गुजरात में भी आपको ध्यान होगा कि 300 पुरानी जो है अहमदाबाद में सड़कों को ठीक करने के लिए, चौड़े करने के लिए मंदिर जो है और मस्जिद दोनों हटाए गए थे। यदि आप इस्लामिक कंट्रीज में ले आ जाए तो मस्जिद को पूरा का पूरा हटा करके दूसरी जगह रिलोकेट कर दिया जाता है, सड़कों को चौड़ा कर दिया। मुसलमान जिनको कहा जाता है इस्लामिक कंट्री, टके भर भी इज्जत नहीं देते हैं, जिसे कहते हैं ना नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है। ये इनमें कट्टरवादी सोच ज्यादा है बनिस्बत की वो लोग जहां से इस्लाम आया था, वो अब धीरे धीरे मॉडरेट अपने आप को कर रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि वो जो चीजें वो पढ़ते थे वो सब बेकार है, तब जाकर के उनको लगता है कि सही इस्लाम की व्याख्या करना आवश्यक है। लेकिन आज भी ये लोग, क्या आप तालिबान की इस्लाम की व्याख्या को स्वीकार करते हैं जैसे मोहम्मद के इस्लाम की व्याख्या को स्वीकार करते हैं, तहरीक तालिबान की व्याख्या के इस्लाम को स्वीकार करते हैं? यदि इस मानसिकता के स्वीकार करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ऐसी मानसिकता से इस देश के समाज को लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। एक अभी भाई साहब बोले कि इस्लाम पढ़ लो पूरा का पूरा, घरवासी और कैसे लड़ेंगे, इतना तो लड़ना है जी। इस्लाम पढ़ने की आवश्यकता है, सबको पढ़नी चाहिए। जिस दिन इस्लाम आदमी पढ़ लेगा दुनिया की आंखें खुल जाएंगी कि मानवता के लिए दुश्मन कौन है।
कौन जो है वो मानवता के लिए अपराध की जो श्रेणी में पूरा आता इस्लाम है? पढ़ लेगा उसकी घर वापसी हो जाएगी, ये हमारा दावा है। जी, तभी अल्लाह के नारे लगा करके आतंकी गोली जलाते हैं। अभी तभी ना अल्लाह किसी की अकबर घर के वापसी नारे लगा करानी के है, आतंकी गोली जलाते हैं। पूरी नॉलेज है आपकी, ना किसी का धर्म परिवर्तन कराना है। धर्म है तुम्हारा। जिस दिन पूरा पढ़ लेंगे घर वापसी हो सारी जाएगी, दुनिया को ये हमारा दावा है। असगर रखा है। असगर अली, मैं वापस आता हूं, मेरे साथ जुनैद हारिस इस वक्त हैं। देखिए, इस्लाम की सारी व्याख्या की दुनिया बात तो को ऐसी है कि आतंकित कर रखा है एक तुमने। बड़े पढ़े लिखे मौलाना है पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ हिस्से में व्याख्या कर दी, आंसू बहाते फिर रहे हैं बेचारे, और वो व्याख्या करने के बाद माफी मांगते फिर रहे हैं। तो व्याख्या तो वो ही नहीं कर पाते इस्लाम की जिन्होंने जीवन भर उस पर लेक्चर दिया है, वो भी अपनी आंसू बहाते हुए घूम रहे हैं। मैं किसका जिक्र कर रहा हूं समझ गया अरे हूं, कोई आपके ठीक जुल्मों से है। आंसू, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका क्या करूं मैं? अब उस व्याख्या पे नहीं जाते हैं जिसके बाद बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएं। मैं केवल इस व्याख्या पे जाना चाहता हूं जुनैद हारिस। देखिए, अतिक्रमण की जब बात होती है, ये उदाहरण दे रहे थे चूंकि संगीत रागी कि 1000 मंदिर तमिलनाडु में तोड़े गए डेवलपमेंट के नाम पे। अभी सोमनाथ का भी निर्माण ही होना है, आसपास जहां पे जमीन खाली कराई जा रही है वहां पे भी कॉरिडोर ही बनना है। मंदिर टूटे, और यह बात आप लोगों ने उठाई जब काशी में विस्तार हुआ विश्वनाथ कॉरिडोर का, तब भी आवाज आई कि नहीं बहुत से मंदिर हैं छोटे छोटे तोड़ दिए गए, ये तो मोदी की सरकार है, ये तो मंदिर विरोधी सरकार है। लेकिन क्या डेवलपमेंट के कार्य के लिए सरकारी जमीन को खाली कराना आप धार्मिक मान लेंगे? मैंने आपसे ये बहुत क्लियर मैंने कहा है कि सरकारी जमीन किसको कहते हैं। कभी भी किसी भी जमीन पर क्या जामा मस्जिद को जाकर के कभी भी कोई सरकारी कह सकता है? देखिए, मस्जिद मस्जिद होती है, मंदिर मंदिर होता है। अब मेरी पूरी बात सुन लें। तो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त वो बनी, अगर अवैध बनी तो गलत है, मैं खुद कह रहा हूं कि गलत है, ठीक है ना। निजी जमीन अगर किसी ने वक्फ नहीं की तो वो गलत है। लेकिन एक मस्जिद, पुरानी मस्जिद चली आ रही है, उसको हम जाकर के कह दें कि ये सरकारी जमीन है और उसको उसके बाद उसको जाकर के हटाने की कोशिश करना, ये गलत है। अच्छा, हटाने का भी अपना एक तरीका है, कोर्ट में जाना। कोर्ट से मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर उस पर स्टे है तो ऐसी सूरत में कोई भी कानूनी कार्रवाई तो है हुई नहीं ना। वो तो एक तरह से ये खुद अपने आप में एक जुर्म हुआ ना कि उस पर हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोर्ट उस सिलसिले में कुछ कह रहा है और हम अपने तौर पर कुछ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कानूनी लड़ाई तो किसी चीज की भी लड़ी जा सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से जो कार्रवाई है बुलडोजर की, ये अपने आप में उसूलन बहरहाल सोचने का ये बहुत बड़ा वो है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी का घर हो, लेकिन अदालत अगर कोई फैसला करे तो ये एक मसला, एक अलग बात है। लेकिन अगर अपनी मर्जी से अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो बहरहाल वो गलत है। नहीं, लेकिन अपनी मर्जी से का मतलब क्या है? अगर 2 साल से किसी चीज की नपाई चल रही है, आपके पास लोग जा रहे हैं, आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये खाली कर दीजिए, आपको प्रशासन दे रहा है, क्यों है? अब स्टे क्या पूरी कार्रवाई को लेकर आप बता देंगे स्टे? हर व्यक्ति अपने लिए अलग से अदालत चले जाएगा। जैसे जब हाईवे का निर्माण होता है, जमीन अधिग्रहण का काम होता है, जमीन अधिग्रहण जब किया जाता है तो उसमें से 5 किसान 10 किसान कहते हैं कि साहब हम अपनी जमीन नहीं देंगे। और यह पहली बार नहीं हुआ जब कोई हाईवे चौड़ा हो किसी रास्ते पे। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको बहुत स्पेसिफिक। नहीं, किसी भी मजहबी इबादतगाह, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, मैं आपको बात बता रहा हूं कि कोई हाईवे मान लीजिए चौड़ा हुआ। मैं गोरखपुर का उदाहरण देता हूं आपको। गोरखपुर में सकरा हाईवे था, उसको 4 लेन कर दिया गया। दोनों तरफ नंबर, मतलब कितने नंबर में मकान थे जिनको मैं गिन नहीं सकता इस वक्त, लेकिन सारे तोड़ दिए गए। उसमें हिंदू का मुसलमान का जो है मकान, और ये वहां पे मंदिर भी थे, कुछ मज़ारें भी थी, सब हटाए गए। जबकि उनकी रजिस्ट्री थी मकानों की। लेकिन चूंकि काम नहीं, मस्जिद भी थी, मैं बता रहा हूं, मस्जिद भी थी, मंदिर भी थे, पूरी बात सुन, और सारी चीजें हटाई गई। उसमें से भी सारे लोगों का यह था कि साहब हमारी दुकान, हमारी मकान, हमारा तो हाईवे पे आपने तोड़ दिया। उनको दूसरी जगह पे चीज दे दी गई। लेकिन जब आप नहीं मानेंगे तो क्या किया जाएगा, बताइए जुनैद हारिस। हाँ, मैं आपसे वही मैं कह रहा हूं, मकानों का हटाया जाना, जमीनों का हटाया जाना, छोटी छोटी चीजों का हटाया जाना। लेकिन कोई अगर खुदा का घर है तो उसको क्या मंदिर भी हटाए गए। मंदिर, मैंने उदाहरण दिया। मैं खुदा के घर में मैं दोनों का नाम ले रहा हूं। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में दोनों की बात, सबकी मैं बात कर रहा हूं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी जगह जो हुआ करती हैं वो कॉमन प्लेसेस हुआ करती हैं। कॉमन प्लेसेस को हटाने के लिए तो बहुत ज्यादा प्रक्रिया की जरूरत है। इतना आसान नहीं है कि कहीं से भी किसी भी मंदिर मस्जिद को हटा दिया जाए। जाहिर बात, उससे
इससे सिर्फ इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं, बहुत सी सुविधाओं का भी उसके साथ मामला हुआ करता है। तो और उस पर भी स्टे है। ठीक है, स्टे संगीत पहले स्टे किस हिस्से को लेकर के ये विषय भी है ना हरी साहब, क्या उन्हीं उसी हिस्से पे था या किसी पर्टिकुलर हिस्से पर है, वो एक पेचीदा विषय है। अरे पेचीदा विषय क्या है? दूसरी चीज जाहिर सी बात नहीं, सुनिए, सरकार कभी ऐसे नहीं हटा सकती है। कोर्ट ने कुछ कहा है, किस हिस्से को उसने उस पे स्टे लगाया है, ये बड़ा पेचीदा है। वो कहकर चले गए, आप समझ गए कि नहीं वो स्टे लग गया, ऐसा नहीं होता है। किस पैच को लेकर स्टे है, ये दूसरी चीज ये जो अभी रागिब साहब या और ये जो बातें आ रही हैं, क्या किसी अगर स्टे जमीन को, किसी इलाके को, किसी मंदिर को बड़ा करने के लिए क्या किसी दूसरे मजहब के इसके इबादत खाने को हटा देंगे आप? नहीं तो कॉरिडोर देखिए, ये क्या चीज है? बात अच्छी है, संस्कृति का विषय। बात ये बताइए, सोमनाथ केवल एक आम मंदिर नहीं है, वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हम अपनी संस्कृति के सोमनाथ पे कितनी बारी तो डकैत जो था गजनी, उसने कितनी बार गड़बड़ किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो बना रहा ना, वहां हिंदुओं की आस्था बनी रही ना। यानी सोमनाथ हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, करा हमने। ऐसी बातें आ रही हैं, क्या जमीन भव्य बनाया गया? अच्छा, आजादी के बाद पहला काम किया गया, सोमनाथ का निर्माण हुआ। आप सोचिए क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक हमारी विरासत है। वो कोई आम मंदिर नहीं है कि वो उसके आसपास कुछ चबूतरा तैयार करके और कहते हैं कि साहब हमारे इबादत का भी वहां पर। यही विवाद हैरी साहब आप लोगों ने अयोध्या में पैदा करा, यही विवाद आपने काशी में पैदा किया, यही विवाद आपने मथुरा में पैदा किया। और ये हिंदू समाज जानता था, ये देश जानता था, और इस देश का मुसलमान भी जानता था कि वहां पर प्रभु राम है, वहां पर भगवान कृष्ण है, वहां पर काशी में विश्वनाथ शंकर है। असगर खान मैं रागी जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन एक मिनट दोनों को रोके, प्रवेश भाई एक मिनट। असगर खान जी बोलिए। जी भाई, एक बात समझ में नहीं आती, सारी जगह के नाम आप आज ले रहे हैं, 75 साल बाद आज ही आप जाग रहे हैं, आज ही आपकी नींद खुल रही है। फिर मैं आपसे एक बात सवाल करता हूं, हैरी साहब ने बात करी, उसके एवज में बात कर रहे हैं। आप बताइए, सुन लीजिए, आपका मजहब, आपका मुल्क, आपका कानून, हमारा मुल्क, हमारा कानून नहीं, आपका मुल्क नहीं है क्या? मजहब ये कहता है आपका मुल्क नहीं है क्या? आप बताइए ना, लागू नहीं होते क्या? हमारा ये, आपका नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं? आपका कानून, आपका मुल्क, आपका मजहब, आपका नहीं है, हम सबका है। अरे हमारा है, आपका नहीं है। हमारा सबका है। आप जहर हमारा सबका है। आगे बढ़ते हैं। आप मुल्क से प्यार करो, बर्बाद मत करो मुल्क को। इसलिए कह रहे हैं हम कि हमारा मुल्क है। असगर साहब, ये मुल्क की तैयारी करने का काम हमने किया है। करो, प्यार की दुकान, इसीलिए सबसे सुरक्षित है यहाँ पर मुसलमान इस देश के अंदर। अरे नहीं तो इतिहास देखिए दुनिया के अंदर, जहाँ पर भी अल्पसंख्यक रहा है, वहाँ के बहुसंख्यक ने उसको दबाया है। लेकिन भारत का इतिहास है, भारत में बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी हमने मुसलमानों को रत्ती भर भी आप मत बताइए। आप ताजिया दिखाते हैं, ताजिया हिंदू सहयोग करता है। आपके माध्यम में हिंदू सहयोग करता है। क्या कभी सोचा आपने हमारी राम यात्रा? प्रवेश भाई पॉइंट पे आने दीजिए वापस, ठीक है। अरे अपने बारे में मत बताइए। हम कह रहे हैं, आज नहीं कह रहे, 1930 की घटना बता रहे डॉक्टर, महात्मा के कातिल हो ना, तब भी आप राम यात्रा पर मारते थे, आप महात्मा के कातिल हो। आप मत बताइए अपने बारे में। आपने इस मुल्क के हमारा इतिहास बता रहा है, सबसे बेहतरीन आदमी की हत्या की है। इतिहास बता रहा है, आप सिर्फ बर्बादी के लिए आप आवाज उठाते हैं, किसी मुल्क की तरक्की के लिए नहीं। अरे मुल्क के बारे में सोचो, तभी तो हम कहते हैं आपका नहीं हमारा मुल्क है। भाई एक चीज बता दीजिए, शर्मा जी, कि क्या हिंदू असगर खान लेना क्या गलत है? कहलवाइए इनसे कहलवाइए कि कानून का सहारा लेना गलत है। भाई कानून के सारे ही काम हो रहा है ना। असगर खान साहब, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? असगर खान साहब, कोर्ट जाइए, कोर्ट से जिले का कलेक्टर भी संविधान के मुताबिक अपॉइंट किया गया अधिकारी है, कोई बाहर का आदमी नहीं आया। किस पर्टिकुलर हिस्से पर है ना, उसकी लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस में वो काम कर रहा है, उसको जवाब देना पड़ता है। उससे अदालत अगर सवाल पूछ ले तो उसको जवाब देना पड़ता है लिखित में। उसको हाजिर करने के लिए हाईकोर्ट तलब कर लेता है तो जवाब देना पड़ता है। वो कागज के बाहर काम नहीं करता भाई साहब, जवाब देना पड़ता है। हाईकोर्ट तलब तो जब करेंगे हाईकोर्ट जाएंगे आप,
तो कौन जाएगा? असगर खान किस लिए बैठे हैं? अगर अवैध हो रहा है कोई काम तो जाइए। हाथ नहीं ले रहे। मैं उनको अपॉइंट किस लिए किया गया है? बुलडोजर चलाने के लिए। एसडीएम को जहां अतिक्रमण है वहां बुलडोजर भी कलेक्टर चलाएगा। और किस लिए अतिक्रमण है? अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? टीएमसी ने कितने बार आपको कह दिया उसको हटाने के लिए, उसके बाद बवाल करने लगे आप। जी बताइए, अदालतें किस लिए हैं? अदालतें किस लिए हैं? अदालतें न्याय देने के लिए। अदालतों के आप मानते कहां हैं? नहीं लेंगे ठीक है। अदालतों को आप मानते कहां हैं? अब मैं संगीत रागी साहब के पास चल रहा हूं। क्विक रिएक्शन उनसे, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। थोड़ा सा असगर जी, थोड़ा सा संयम का परिचय दीजिए। संगीत रागी, एक मिनट। देखिए, सबसे पहले तो इस देश को किसने बर्बाद किया? जिन्होंने इस देश को इन्होंने इस देश पर विभाजन थोपा, और जिन्होंने देश पर विभाजन थोपा उनकी संतानें अभी भी भारत में बची हुई हैं। वो 9.6% यहाँ रह गए थे, आज 18 हो गए हैं। आज उसी मानसिकता में जिंदा है जिस समय 1947 में उनके वंशज जो है इस देश को तोड़ा। तो मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दूसरी बात, अभी कहा गया था इस्लाम के पढ़ने के बाद ही डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस्लाम को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता है, इस्लाम की आइडियोलॉजी यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास नहीं करती है, इस्लाम की आइडियोलॉजी के साथ सह अस्तित्व का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। दुनिया में जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, नॉन इस्लामिक लोगों के लिए वहां का जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी वापस इसी पे आते हैं। जुनेद हारिस आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्विक, बहुत कम समय इसलिए मैं वापस आता हूं। हारिस साहब क्विक, जल्दी। विभाजन किया किसने? मुल्क जब आजाद हुआ था, ठीक है, मुल्क जब आजाद हुआ था तो मौलाना आजाद ने कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएंगे तो हमें ऐसी आजादी भी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़े जानकार थे इस्लाम के। संगीत रागी साहब, इतना बड़ा आप इतनी बड़ी झूठ का सहारा देंगे तो कैसे बात कर रहे हैं? हम अपने बारे में तो हम जानते हैं कि हमने पाकिस्तान को नकारा था। हम आज भी कहते हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि पाकिस्तान बना है। हम तो आज भी कहते हैं कि अखंड भारत के नाम पे पाकिस्तान को खत्म करो, हम आपके साथ हैं। क्यों नहीं चलते हैं इसके लिए? लेकिन आप उल्टा उनके साथ हमें जोड़ रहे हैं। आप किसको गाली दे रहे हैं? वीर अब्दुल हमीद को गाली दे रहे हैं या उस्मानी ब्रिगेडियर को गाली दे रहे हैं? ऐसा है, पाकिस्तान अच्छा नहीं गए, वहां मुहाजिर हो जाते। माफ कीजिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाकिस्तान अच्छा नहीं गए, मुहाजिर हो जाते। आज भी मुहाजिर माना गया है। ठीक है सर, समय आज इतना ही है, समय आज इतना ही है। लेकिन अतिक्रमण है, और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए अगर किसी को आपत्ति है तो वो कोर्ट में जाने के लिए भी स्वतंत्र है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।